बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि फंक्शंस एंड दियर ग्राफ्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। लीनियर फंक्शंस को स्टडी करेंगे और देन क्वाड्रेटिक फंक्शंस को स्टडी करेंगे और उसके बाद उनकी ग्राफिंग करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं अगेन के व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम कहते हैं कि वेरिएबल्स आपके पास हों। आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y है। आपके पास एक कांस्टेंट है लेट्स सपोज 3 है और ऑपरेटर्स जो है आपके पास, मैं ऑपरेटर यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये प्लस का जो साइन है ये एक ऑपरेटर का साइन है और यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर है। यानी कि जब आप ऑपरेटर्स को और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को इन सब को कंबाइन कर रहे होते हैं देन इट इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर अगर क्लास आप इक्वल का साइन ऐड कर लें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इक्वल लिख देता हूँ इक्वल टू 0, तो ये आपके पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है जिसमें हर टर्म और एक्सपोनेंट उसका 1 हो एंड ग्राफिंग आपका इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बने। तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कि कि अगर वेरिएबल्स की पावर या एक्सपोनेंट क्या हो 1 हो तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती है, आपकी लीनियर इक्वेशंस होगी। और चूंकि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो हम कहेंगे सच इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, आपके पास है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यू कैन सी इन दिस इक्वेशन के आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज x। और वन मोर थिंग कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो अगेन 1 है। एक्सपोनेंट 1 ये शो करता है कि दिस जो इक्वेशन है वो लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो आपके पास 1 वेरिएबल मौजूद है। तो 1 वेरिएबल आपके पास, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट अबव इक्वेशन इज you can see clearly that there are two variables x and y, so we will say this is also linear equation but in 2 variable, and this one is linear equation in 1 variable. So the given example is what, y is equal to mx plus b. This is very important. You can see over in this equation also that there are two variables are involved. One is y variable and the other one is x variable. This x variable is actually independent variable because you can place any value in place of x and you will get and the y only depends upon the value of x, so y is dependent variable। यानी कि आप y को आप क्या कहेंगे, हमेशा डिपेंडेंट कहेंगे क्योंकि ये x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और x की वैल्यूज को आप सेलेक्ट करने में, चूज करने के अंदर आप क्या इंडिपेंडेंट होते हैं, x की वैल्यूज कोई भी रखते जाएं, प्लेस करते जाएं, y का आंसर आता चला जाएगा। मींस आप x के मामले में इंडिपेंडेंट होंगे और y के मामले में आप क्या होंगे, y जो है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। x की जो वैल्यू आप प्लेस करेंगे उसी के मुताबिक जो है आपकी y की वैल्यू आती चली जाएगी। बट व्हाट अबाउट b एंड m, b और m जो है, फॉर एग्जांपल आप लीनियर जो है इक्वेशन होगी हमेशा उसका एक ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्लास बी जो है y इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है कि y एक्सिस के ऊपर वो लाइन किस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, अगेन यहाँ देख लेते हैं हम लोग, देखें आपके पास ये x एक्सिस ये रहा आपके पास, इससे मैं x से डिनोट कर लेता हूँ, इसे किससे डिनोट कर लेता हूँ, ये y से डिनोट कर लेता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई। ग्रिडिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ग्रिड्स बना रहा हूँ, ये नंबर 3 हो गए। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के ऊपर वैल्यूज को ड्रॉ करना चाहूंगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास नंबर 3 हुआ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को अगर मैं यूं लिखूंगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
तो +3 डिनोट्स किसको कर रहा है, +3 से मुराद यहाँ पे ये है कि जो लाइन होगी वो क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ टच कर रही होगी, 3 को टच कर रही होगी, ऐसे करके गुजर रही होगी। ये किसको शो कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को शो करेगा। एंड व्हाट अबाउट 2, व्हाट अबाउट 2 से क्या मुराद है कि ये जो लाइन 3 को टच कर रही है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये जो एम है ये आपका क्या होता है, दरअसल वो एंगल होता है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही होती है, ड्रा कर रही होती है। इसे आप ग्रेडियंट भी कहते हैं या स्लोप भी कहते हैं। हम लेटर ऑन मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर एम के बारे में स्टडी करेंगे, स्लोप के बारे में स्टडी करेंगे, तो आपका आइडिया मजीद क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगेन एक्सप्लेनेशन इसको मजीद एलाबोरेट कर रहे हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन जो होती है अलजेब्राइक इक्वेशन ही होती है जो कि इस फॉर्म में मौजूद होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ये देखें ये लीनियर इक्वेशन है, ऑफ कोर्स अलजेब्राइक इक्वेशन भी कह सकते हैं इक्वेशन को, क्योंकि वेरिएबल्स मौजूद हैं, ऑपरेटर्स मौजूद हैं, इक्वल का साइन है तो अलजेब्राइक इक्वेशन कह दें। और लीनियर इस सेंस में कह रहे हैं कि आपके एक्सपोनेंट्स या वेरिएबल्स जो मौजूद हैं उनको कितने हैं, उनके एक्सपोनेंट्स 1 1 के बराबर हैं, इन्वॉल्विंग ओनली अ कांस्टेंट एंड अ फर्स्ट ऑर्डर टर्म। फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स मौजूद हैं यानी कि एक्सपोनेंट 1 1 मौजूद है इनके अंदर। वेयर एम इज द स्लोप, अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एम की आपके पास स्लोप है एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट, और बी को हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। But again, the above one is linear equation of two variables. आपको दो वेरिएबल नजर आएंगे where y and x are the variables, x and y वेरिएबल्स हैं। and keep in your mind d जो है आपका y इंटरसेप्ट होगा कि y एक्सिस के ऊपर वो लाइन कौन से पॉइंट को टच कर रही है, और m जो है वो स्लोप है, मींस वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं लीनियर इक्वेशन को रिटर्न करने के, तो आपके सामने पहली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन की लिखने की, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल्स हैं जबकि c कांस्टेंट है और a और b जो है कोफिशिएंट्स हैं आपके पास। और कीप इन योर माइंड फॉर टू वेरिएबल्स a और b कभी भी जीरो नहीं हो सकते। लेट्स सपोज अगर हम b को जीरो रख के देख लेते हैं तो ये क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि b की वैल्यू जीरो है तो 0y प्लस सी इक्वल टू 0, तो ax ये 0y से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल आपके पास क्या बचेगा, प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस सी इक्वल टू 0। इट्स मीन कि आपका ये जो b जीरो नहीं हो सकता, अगर इसे जीरो होगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax प्लस सी इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट इट्स the linear equation but involving only one variable. But for the two variables the conditions are what, the a and b should not be zero. देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि अगर आपको दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन चाहिए होगी तो उसके लिए कंडीशन जो है वो क्या है, a एंड b रिस्पेक्टिवली आर नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। जनरल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसकी, जनरल जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लें उसकी इक्वेशन को, 10x प्लस 4y इक्वल टू 3, ये आपके पास 3 एक कॉन्स्टेंट मौजूद है, 4y है आपके पास, एक वेरिएबल मौजूद है और 10x एक वेरिएबल मौजूद है। तो ये वो इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल है और लीनियर इक्वेशन है आपके पास। इसके अलावा एक और एग्जांपल उसने दी हुई आपके पास, -x प्लस 5y इक्वल टू 2, ये भी लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स में इन्वॉल्व है। some more examples हैं लीनियर इक्वेशंस की आपके सामने, 2x - 3 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 8। अब सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका, 2x - 3 का, तो आप देखें ये 2x - 3 इक्वल टू इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3/2 है। बट दीज टू इक्वेशंस जो है आर ओनली इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, तो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल। Again m plus 1 equal to 0, again this is also one equation, but here the m doesn't represent the angle, doesn't represent the grade,
slope, but it works as a variable in this equation. X upon 2 equal to 3. Again, x is over here our variable. Uh, first 5 examples are actually linear equations in one variable. Then comes next जो examples हैं आपके पास वो क्या है, two variables linear equation है, x plus y equal to 2, 3x minus y plus z equal to 3. ये आपके पास 3 variables involving linear equation है. डिफरेंट फॉर्म्स देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन की. तो सबसे पहले उसे कवर 3 फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर. उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, राइट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी आपके पास, एंड देन पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी. तो इनको डिटेल से स्टडी करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, एंड देन पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर किस तरह लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस किया जाता है. और ये हमारा जो है मेन टॉपिक है जिसको हमने चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होगी? These are combination of constants and variable. The standard form of linear equation in one variable is represented as ax plus b equal to 0, where a is not equal to 0 and x is variable. तो ये जो है आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है लीनियर इक्वेशन की. तो जहाँ पे x जो आपके पास वेरिएबल है एंड a मस्ट नॉट बी 0. अगर 0 रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, मीन्स देयर विल बी नो वेरिएबल रिमेन इन इक्वेशन. तो आपके पास वो वेरिएबल नहीं होगा तो अलजेब्राइक इक्वेशन कैसे रहेगी वो? तो इट्स मीन के सिंपल आपके पास ये क्या, आपके पास वन वेरिएबल पर मुश्तमिल आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है. और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. और यहाँ पे ए और बी को 0 नहीं होना चाहिए. अगेन मैंने बताया अगर किसी ए को 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा सारे का सारा. देन अगेन यू हैव ओनली वन वेरिएबल लेफ्ट. वो वन वेरिएबल में आपके पास लीनियर इक्वेशन तो हो सकती है, बट टू वेरिएबल्स के अंदर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी. तो ये इसीलिए उसने रिस्ट्रिक्शंस आपको लगा दी कि ए और बी को का 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा. और जबकि एक्स और वाई आपके पास क्या है? वेरिएबल्स हैं. और 3 वेरिएबल्स के अंदर सिंपली ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, राइट. अगेन यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस उसने लगानी है आपके पास कि a को आपने 0 नहीं करना, b को भी 0 नहीं करना, c को भी 0 नहीं करना. अगर b 0 हो जाता है कांस्टेंट तो डजेंट मैटर, इससे डिफरेंस कोई मैटर नहीं करेगा. बट आपके ये कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स के होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी भी 0 नहीं होंगे. अगर इनमें से एक भी 0 होगा, अगेन वेरिएबल्स जो है वो इक्वेशन जो है 3 वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी. देन फॉर्म्स की बात की थी हमने कि लीनियर इक्वेशन को किन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कैसे लिखेंगे? द मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, जिसको y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x प्लस 4y इक्वल टू 3. ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. बट उसको आपने एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है. तो कैसे करेंगे? सोल्यूशन देखिएगा. सबसे पहले आप देखें आपकी राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर y मौजूद होना चाहिए. तो हम ये जो प्लस 2x हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं हम लोग. तो लेट्स सी, देखिएगा 4y एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा और 3 भी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा. बट ये 2x जो है आपके 4y के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2x हो जाएगा. अगेन यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपके पास उसमें सिंपल y है, यानी कि ये जो 4y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ये यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए. तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो 3/4 माइनस 2/4 x आ जाएगा.
वेल ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, देखिए y के बराबर आ रहा है, बट यहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपकी राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड के ऊपर पहले आपने किसको लिखना है, x को लिखना है। तो लेट्स सी यहाँ के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यूज को प्लेस कर दें, -2/4 x आ जाएगा आपके पास, प्लस 3/4 आ जाएगा। अब ये जो है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इक्वेशन को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो स्लोप है m, जो है आपके पास जो ग्रेडियंट है वो क्या है, m इज इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म को और जो आपने कन्वर्ट की हुई है, तो m की वैल्यू आपके पास -2/4 आ रही है, और y इंटरसेप्ट आपके पास b क्या आ रहा है, आपके पास 3/4 आ रहा है आपके पास। तो ये देखा हमने कि लीनियर कोई भी एक टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने इस एग्जांपल की मदद से देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, m मैंने आपको बता दिया कि स्लोप ऑफ द लाइन होगी आपके पास, और b जो होगा वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। x और y जो है आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मींस क्या होगा, x की वैल्यूज को आपने ये लेट्स ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, x की वैल्यूज को आप इंडिपेंडेंट होते कोई भी वैल्यूज x की रखते जाएं और y की वैल्यूज आपकी आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि हमेशा एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा कर रहे होते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल को रख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उसकी क्या कर रहे होते हैं, ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं। तो ये एक्स और वाई क्या है, ये दरअसल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं, और वाई जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 3x + 7, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको दे दी गई है, इसमें स्लोप आपको क्लियरली नजर आ रही है कि 3 आपके पास, ये 3 जो आपके पास स्लोप है, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 7 है। देखते हैं आपने लिख दिया m इक्वल टू 3, y इंटरसेप्ट आपके पास 7 आ गया। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर लेट्स सी आपके पास, मैं कह रहा हूँ आपके पास ये एक्सिस है और एक इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं। लेट्स को ये एक इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, और आपने एक लाइन ड्रा की है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। वो लाइंस जो पैरेलल टू x एक्सिस होंगी, वो स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होंगी, उनका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 रखा जाएगा। क्योंकि तमाम की तमाम देखें x की वैल्यूज को आप चेंज करते जाएं, y की वैल्यूज क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, और x हमेशा क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। Therefore इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, y इज इक्वल टू बी। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई, y इज इक्वल टू mx प्लस b आपने स्टडी किया। तो यहाँ पे x क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो x को क्या रखेंगे, 0, तो y इज इक्वल टू क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, 0, m से 0 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आपके पास आंसर आ गया, 0 आ गया, सॉरी b आ गया, यानी कि y इंटरसेप्ट आपके पास b के बराबर होगा। If the line is parallel to y axis, then y coordinate will be 0। तो आपने क्या करना है कि जब लाइंस, वो लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होंगे, उनके लिए आपने y को क्या रखना है, 0 रखना है। यानी कि ये वाली इस केस के अंदर देखें आपके पास, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो आपके पास क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। और पैरेलल टू y एक्सिस में हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस b होती है, या c भी रख सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी रख दें, बट हम पैरेलल टू y एक्सिस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, y को 0 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, mx, ये प्लस का b है, इक्वल की उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो होगी -b/m आ जाएगी।
तो हमने ये देखा कि जब भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी वहां आप एक्स को 0 रख के वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो वाई की वैल्यू आपके पास पहले केस में क्या आ रही है, वाई इज इक्वल टू बी आ रही है। देन आप जब कर रहे होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे वहां वाई को आप क्या रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, माइनस बी अपॉन एम आ रही है। लेट्स सी मैं यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि एम एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम आ जाएगा। ओके, क्लियर होगा आप लोगों को। देन व्हाट इज स्लोप, हमने कहा कि y इज इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन की। उसमें m जो है स्लोप होता है। तो स्लोप क्या चीज होती है उसको हम देख लेते हैं कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चेंजिंग इन y कोऑर्डिनेट्स टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सॉरी, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इनिशियली फर्ज करें आप इस पोजीशन पे मौजूद हैं, यानी कि कहां पे मौजूद हैं, 1 पे मौजूद हैं। और y एक्सिस में लेट्स सपोज आपकी पोजीशन क्या है, 2 है। यानी कि ये जो चीज है इस तरह आप राइट नाउ इस जगह मौजूद हैं, इस जगह पे। अगर 1 और 2 के लिहाज कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखेंगे तो आपकी जो पोजीशन बन रही है वो क्या बन रही है, ये बन रही है, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट पे आपका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, वाई एक्सिस के ऊपर आपका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। और उन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर आपकी पोजीशन का पता चल जाता है, राइट। अब आपने क्या करना है, आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा आप डिसीजन लेते हैं, आप अपनी पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज आप पोजीशन कुछ इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि आप 2 से जंप लगा के वाई एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मजीद ऊपर चले जाते हैं। लेट्स सपोज 2 से बढ़ के आप कौन सी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, 3 पे पहुंच जाते हैं, इस जगह पे पहुंच जाते हैं। और एक्स एक्सिस के ऊपर भी एक्स साइड के ऊपर भी आप पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, 1 से बढ़ के आप क्या चले जाते हैं, 2 पे चले जाते हैं। तो इन दोनों का अगर कंबाइन करें तो ये देखें आप यहाँ पे 2 से ऊपर गए, 3 से यहाँ से यूं गए। तो अब आपकी पोजीशन यहाँ पे आप इस जगह पे मौजूद होंगे। आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी है आफ्टर सम टाइम। तो आप देख लें अब आपका ये वाई एक्सिस में चेंज कितना आ रहा है। पहले आप वाई एक्सिस में चेंज मालूम करें कि आपने जंप कहां से कहां लगाया है, 2 से 3 जंप लगाया। तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस कर देना है, यानी कि 3 माइनस 2 कर दें, राइट। ये कि वाई एक्सिस के अंदर आपका कितना चेंज आ रहा है वो आपने कैलकुलेट कर दिया, वो आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, राइट। अब एक्स एक्सिस के अंदर आपका का चेंज कितना, आप कहां से कहां मूव करें, वो आप 1 पॉइंट से लेकर आपने जंप किया 2 तक, इस पॉइंट तक आपने जंप किया है। तो आपके अंदर चेंज कितना आ रहा है, चेंज मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 में से आपने 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिएगा 2 माइनस 1 किया तो अगेन आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्लास जब आप चेंज इन वाई, वाई के अंदर चेंज जो कि क्या आपके पास ये मौजूद है y के अंदर चेंज, एंड देन x के अंदर जो चेंज है वो x के अंदर चेंज, ये अपॉन है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्लोप। इसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं आप। तो आप कह सकते हैं स्लोप इज व्हाट, द चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंज आ रही होती है और x कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंज आ रही होती है उनकी रेशियो को आप क्या कह रहे होते हैं, स्लोप कह रहे होते हैं। यहाँ देखिए उसने लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। शायद इसको मैं अलग से फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। m इज इक्वल टू आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एग्जांपल से हमने एक जनरल एग्जांपल लेके वो करके भी देखा, यानी कि ये पहला जो नंबर है वो पोजीशन उसकी क्या है, y एक्सिस के ऊपर y1 है, और जब 3 पे पहुंचा तो वो पोजीशन कौन सी होगी, y2 होगी। और x एक्सिस के अलावा जो पहला डिस्टेंस होगा उसे x1 का नाम दिया गया है, उधर दूसरे को आपने x2 का नाम दिया। तो अगर स्लोप फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, y2 माइनस y1, तो y कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो चेंज है डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो चेंज है उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे।
So basically the slope shows the rise of line in the plane along with the distance covered in the x-axis. The slope loving also, और इस चीज को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं कि स्लोप कहते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो पॉइंट स्लोप फॉर्म है। लीनियर इक्वेशंस को हमने देखा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देन नेक्स्ट जो फॉर्म में लिखा जाता है वो आपके पास कौन से होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर कैसे एक्सप्रेस करेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास जो मौजूद है ये जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की फॉर्म में। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्लास की पॉइंट से क्या मुराद है और स्लोप से क्या मुराद है, नाम से आपको इसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, इसको फोकस करना है। पॉइंट से मुराद ये कि आपको अगर एक एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर किसी भी शख्स के लेट्स सपोज वो शख्स यहाँ पे मौजूद है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे वो साहब जो हैं मौजूद हैं इस जगह पे, और उनका डिस्टेंस हम अगेन क्या कह देते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है वो 1 है, और वाई एक्सिस के अलोंग उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना है 2 कह देते हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं ये 1 है ये 2 है, राइट। तो इसका जो जिस पोजीशन के ऊपर मौजूद है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, आप कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखेंगे, लेट्स सी, ये देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर उसका डिस्टेंस 1 है और अलोंग वाई एक्सिस उसका डिस्टेंस 2 है। तो ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, दरअसल ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर कौन सी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, किस पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। एंड स्लोप, व्हाट अबाउट स्लोप, कि आपका ओरिजिन से कितना एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल भी अगर आपको दे दिया जाएगा, यानी कि m दे दिया जाए कि लाइन की स्लोप ये है, तो देन आप जो इक्वेशन होगी आप उस इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं। तो और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन होगा। तो इसके अंदर देखिए क्लास, ये y1 और x1 क्या ये पॉइंट है, ये वाला जो 1 है ये आपका किसको शो कर रहा है, x1 को शो कर रहा है। 2 जो है किसको शो कर रहा है, आपका y1 को शो कर रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट गिवन है। अगर मैं और m लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कितनी है इसकी स्लोप जो है वो 3 है। तो लेट्स सी, सॉरी टोटल ये थीटा 3 नहीं है बल्कि m जो है आपके पास 3 है। तो इसमें वैल्यूज में प्लेस करूंगा y माइनस y1 जो है आपके पास 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2, m की जगह क्या प्लेस करेंगे 3 इंटू एक्स, कोई पॉइंट मौजूद नहीं है आपके पास, x इक्वेशन का है, और x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3, माइनस 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x, सॉरी माइनस 3 प्लस 2 होगा तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन चुकी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, यानी कि ये जो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन होगी तो आप उसे क्या कहेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्लोप भी मौजूद है और x1 और y1 एक पॉइंट भी मौजूद है। ये आपने देखा यहाँ मजीद उसने एक्सप्लेन किया हुआ, वेयर x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर x और y एक्सिस के दरमियान के अंदर आपकी पोजीशन क्या बन रही है, पोजीशन क्या है वो आपको x1 और y1 बता रहे होते हैं। आप इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो सिंपल, माइनस 1 है वहां जाके प्लस हो जाएगा और इनको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए mx और माइनस mx1 कर दिया, तो आप इस फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो समरी जो है आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास y इक्वल टू mx प्लस b है, उसकी एग्जांपल आपके सामने है। पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू mx माइनस x1 है, तो इसको एग्जांपल ये आपके पास। जनरल फॉर्म भी हमने स्टडी कर लिया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगी आपके पास हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिटेल से स्टडी करेंगे इसको कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, और एज ए फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।
फिर वक्त के लिए इस लेक्चर नंबर 1 के लिए आपने जनरल फॉर्म अंडरस्टैंड कर ली। ये आपके पास जनरल फॉर्म इन 2 वेरिएबल्स मौजूद है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। फिर उसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हमने सीखा। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।